हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बेस्ड सर्वेश के वरन सॉल्यूशन सीरीज 9th है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये एवरेज का भी आपका लेवल 2 चल रहा है और ये आपका पार्ट 13 है। ठीक है, 13 पार्ट है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको पार्ट 12 तक है पहले से जो अवेलेबल है, उसमें आपको लेवल 2 के 20 क्वेश्चंस तक कर रखे गए और साथ ही साथ आपका लेवल 1 यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, पार्ट 12 तक। उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चंस जो बच गए थे वो आपको अब आगे से देखने को मिला करेंगे। पार्ट 13 के बाद जितने भी वीडियोस आएंगे ना, उसमें सब आपको उसके बाद के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं लेवल 2 के, उसके आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं और वो भी कौन सा, आपको एवरेज चैप्टर का ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मैट का हो गया या फिर जेट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, या एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। क्वांटम कैट बेस्ड सर्वेश के बारे में इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ जाओगे तो कोई वीडियोज़ की मैं नोटिफिकेशन वहाँ पर डाल देता हूँ या कोई भी इंपॉर्टेंट अगर नोटिफिकेशन होता तो वहाँ पर मैं प्रोवाइड आपको कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है कि वैसे सवाल आपको जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ना, तो आप उसको हल कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर लेट नहीं करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो का पहला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देख लेते क्या है। द एवरेज एज ऑफ ऑल 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 24. The minimum age of the student is 18 and maximum age of the another student in the same class is 30 years. When the two students whose average age was 26 years rusticated from the class, but later on one of the rusticated student was readmitted. Now the average age of the class is. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी क्लास में आपको 20 बच्चे हैं, उनका एवरेज एज कितना आपको 24 है। ठीक है, अब जो उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से सबसे मिनिमम एज है आपका 18 और मैक्सिमम एज है उस क्लास में स्टूडेंट का 30। ठीक है, अब क्या बोला, व्हेन द टू स्टूडेंट्स हुज एवरेज एज वाज 26, दो स्टूडेंट है जिसका एवरेज एज कितना आपको 26 ईयर्स है, उसको क्या किया गया, आपको कॉलेज से स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, रस्टिकेट कर दिया गया। अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद रस्टिकेटेड स्टूडेंट्स में से एक को रख लिया गया। अब जो एवरेज हो जाएगा उस एज का उस क्लास का, वो हमें न्यू एवरेज यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि 20 बच्चे हैं, उसमें से उनका एवरेज कितना आपको 24 है। ठीक है, तो मैं टोटल अगर एज निकालो तो निकल जाएगा यहाँ से 20 इज इक्वल टू जगह आपको 24। ठीक है, अब उस क्लास में जो मिनिमम एज है ना वो कितना आपको 18 है, मैक्सिमम कितना आपको 30 है। ठीक है, अब क्या किया गया, दो बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया गया जिनका एवरेज एज कितना था, एवरेज एज था आपको 26। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों का अगर मैं टोटल एज निकालूं तो दोनों का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 26, ये कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। यही होगा ना। ठीक है, इनको निकाल दिया गया। अब इसमें से एक को फिर से वहाँ पे ले लिया गया। ठीक है, तो अगर मैं टोटल यहाँ से देखूँ तो टोटल देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 0, 2 4 ज़ाए 2 2 ज़ा 4 480 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मिनिमम बता रखा 18 है और मैक्सिमम बता रखा आपको 30 है, तो ये किसी दो बच्चों का होगा। ठीक है, किसी दो बच्चों का, तो इन दोनों का अगर हम चाहे तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि ये 52 में आपको ये दोनों आ जाए, कोई ज़रूरी तो है नहीं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं, ये आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। तो ऐसा यहाँ पे आपको पूरा देखा जाए तो पूरा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे नहीं रखा गया।
तो डिटेल्स अगर नहीं दे रखा गया तो हमें ये इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, आंसर निकालना मुश्किल है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपको कैंट बी डिटरमाइंड। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला गया कि in a set of prime and composite numbers, the composite numbers are twice the number of prime numbers, and the average of all the numbers of the set is 9. If the number of prime numbers and composite numbers are exchanged, then the average of the set of the numbers is increased by 2. If during the exchange of the numbers, the average of the prime numbers and composite numbers individually remain the constant, then the ratio of the average of a composite number to the average of prime numbers initially was। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ नंबर का सेट है जिसमें आपको प्राइम नंबर भी और कंपोजिट नंबर्स भी है। ठीक है, अब क्या बोला, जो कंपोजिट नंबर्स है ना वो दुगना है किसका, प्राइम नंबर्स का। ठीक है, उनका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं उन सारे नंबर्स का तो कितना आता है, 9 आता है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आर एक्सचेंज, अगर दोनों नंबरों को अगर हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, जितना आपका प्राइम नंबर और जितना आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, तो एवरेज मेरा कितने से इंक्रीज़ कर जाता है, आपको 2 से इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सचेंज, जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स इंडिविजुअली रिमेन कांस्टेंट, मतलब एवरेज जो होता है वो आपको कितना, आपको कांस्टेंट है, प्राइम नंबर्स का भी और कंपोजिट नंबर्स का भी वही एवरेज आ रहा है। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि कंपोजिट नंबर का एवरेज का रेशियो और एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स का इनिशियली जो होगा उसका हमें एवरेज यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सवाल है ये। देखिए एक तो सबसे पहले ये चीज़ निकालो कि अगर प्राइमरी नंबर का अगर मैं एवरेज बोलूँ, प्राइम नंबर का एवरेज मैंने ले लिया पी, कुछ चीज़ें मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और कंपोजिट नंबर का अगर हम एवरेज ले लेते हैं यहाँ पे सी। ठीक है, ये ले लिया। अब हमारे पास प्राइम नंबर्स कितने हैं, एन पी हैं, और ये कितना आपको एन सी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग का सबसे पहला केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या बोला गया कि द कंपोजिट नंबर्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, जितना प्राइम नंबर है उसका क्या आपको दुगना है कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन पी। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ सेट इज 9, एवरेज कितना आपको 9 है, तो P इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्लस में हो जाएगा आपको C इंटू एन सी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर एन पी प्लस एन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ से अगर हम लोग एन सी के जगह पे अगर एन पी डाल दें तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू एन पी प्लस में हो जाएगा C, एन सी कितना आपको, एन सी आपको 2 ऑफ एन पी के बराबर है, और नीचे कितना हो जाएगा एन पी प्लस एन सी कितना आपको 2 ऑफ एन पी है। ठीक है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो एन पी आपको क्या है, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस में आ जाएगा आपका 2C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 27। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। क्लियर है, केस 1 से क्या आ गया, आपका पहला इक्वेशन निकल गया। अब केस 2 में देख लेते हैं। केस 2 में क्या बोला जा रहा है कि हमने नंबर को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। अब क्या हो गया कि NP जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा आपका NC हो जाएगा। ठीक है, नंबर एक्सचेंज कर दिया, लेकिन हमारा जो एवरेज है प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का वो क्या रहता है, यहाँ पे सेम रहता है, तो क्या लिखेंगे P इंटू एन पी। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ होगा, और C इंटू क्या हो जाएगा आपका एन सी। ठीक है, और बटे में हो जाएगा एन पी प्लस एन सी। अब एवरेज कितने से बढ़ जा रहा है आपको, एवरेज आपका बढ़ जाएगा, आपको 2 से बढ़ जाता है, तो 9 और 2 कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए एन पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P इंटू 2 ऑफ एन सी प्लस में हो जाएगा C इंटू एन सी। ठीक है, एन सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 ऑफ एन सी, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका एन सी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 2P प्लस C इज इक्वल टू 33। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दोनों क्या हो गया, आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब काम करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहला इक्वेशन P प्लस 2C
इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 27। अब 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 4p और प्लस हो जाएगा आपका 2c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 66। और दोनों को अब क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका p का वैल्यू जो आ जाएगा, यहाँ से आप निकालेंगे अगर हम लोग p का वैल्यू, तो p का वैल्यू 13 आ गया। और c की वैल्यू आ जाएगी, c का वैल्यू किसी से भी निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो c आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। और एवरेज मेरा क्या था, p और c हमने मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना था एवरेज ऑफ द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर c ऊपर होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो c कितना आपको 7 है और p कितना आपको, p आपको 13 है। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया आपका 7/13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि द टोटल एज ऑफ ऑल द गेस्ट in the party was 540 years. If the South Indian couple's guest left the party, then the average of the remaining guests still remain unchanged. Where the age of both the husband and wife, the South Indian couple was same, then the average age of this couple and the total number of guests in the party respectively can be. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि तो टोटल एज ऑफ ऑल द गेस्ट, किसी पार्टी में जो है सारे गेस्ट का अगर हम लोग एवरेज निकाला जाए तो कितना आता है आपको, वाज सॉरी टोटल एज कितना आपको 540 है। ठीक है, अब क्या बोला कि वहाँ से अगर हम लोग एक साउथ इंडियन कपल है जो कि गेस्ट हैं, अगर वो पार्टी छोड़ भी देते हैं ना, तो हमारा एवरेज जो रिमेनिंग क्या रहता है, सेम रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता। जो भी एवरेज होगा वही हमारा एवरेज दूसरी बार में भी आता है, जबकि वो छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या बोला कि हस्बैंड वाइफ जो है दोनों साउथ इंडियन कपल, उनका एज जो आपको सेम है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया क्या कि एज ऑफ दिस कपल एंड द हमसे क्या पूछा गया, एवरेज निकालना उस कपल का एज का। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी निकालना। ऑप्शन हमारे नीचे दे रखा गया। ठीक है, अब देखो टोटल जो सम ऑफ एजेस है वो कितना आपको 540 है। क्लियर है चीज़। ठीक है, अब हम लोग चलिए निकाल लेते 540 और डिवाइडेड बाय में अगर हम लोग मान के चलते कि एन पार्टी में आ रखे थे, उसका एवरेज कितना आपको ए है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि वो दोनों कपल जो ना छोड़ के चलेगा, दोनों का एज कितना आपको सेम है, तो हम चलिए 2x बोल लेते हैं। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका n-2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एवरेज अभी भी मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन के तैयार है, और कोई इक्वेशन हमारे पास बन के नहीं आ सकता यहाँ पे। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर आपको कितने अननोन हो जा रहे हैं, 1 2 और यहाँ पर 1 2 3। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ना, तो ये सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो इसको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व हमें करना होगा, एक एक करके ऑप्शन को पुट करना होगा। तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा एवरेज एज ऑफ दिस कपल। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन होगा वो एवरेज एज होगा और दूसरा क्या टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से एक एक करके ऑप्शन पुट कर लेते हैं। तो चलो अगर बी अगर हम लोग पुट करके देखते हैं, तो बी अगर हम लोग पुट करके देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ गेस्ट, ये हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, ये उन दोनों का एवरेज एज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एवरेज एज अगर 20 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल एज कितना हो जाना चाहिए, 40 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 540। अगर मैं इस इक्वेशन को पुट करूँ 540 माइनस 40। ठीक है, और टोटल मेरा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 कितना आ जाता है, 27 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 500 और बटे में कितना 25, ये चला जाएगा आपको कितना 20। तो एवरेज कितना आ गया आपका 20 आ गया। एवरेज कितना आ गया 20 आ गया। अब चलिए यहाँ पुट करके इस इक्वेशन में चेक कर लेते हैं। ये आपका 540 और डिवाइडेड बाई में n कितना है, n आपको 27 है। ठीक है, 27 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा 20 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया ना वो क्या आपका यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को भी। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोला, इन द कमांड हॉस्पिटल लखनऊ द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 29 पीपल दैट इज फिजिशियंस, सर्जन्स एंड नर्सेज इज 696. इफ द एज ऑफ ईच फिजिशियन, ईच सर्जन एंड ईच नर्स बी 1 year, 6 years and 3 years more, then the average age of whole staff would have been 3 years more.
ठीक है। इफ द नंबर ऑफ सर्जन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट क्यूब एंड देन द नंबर ऑफ नर्सेज इन द हॉस्पिटल इज। ठीक है। देखो एक कमांड हॉस्पिटल है आपको लखनऊ में, वहाँ पर अगर मैं सारे स्टाफ का अगर हम लोग एज का अगर हम लोग सम करते हैं तो वहाँ पे कितने स्टाफ है आपको 29 पीपल है। ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द ऑल द 29 पीपल। ठीक है। 29 स्टाफ है वहाँ पे, उन सबका अगर हम लोग सम करते हैं एज का, जिसमें आपको फिजिशियंस भी आ जाते हैं, सर्जन्स भी आ जाते हैं और नर्सेज भी आ जाते हैं, उसका कितना आता है आपको 696 आता है। ठीक है। अब क्या बोला गया, ईच फिजिशियन ईच सर्जन एंड ईच नर्स अगर 1 साल से बढ़ा दिया जाए, 6 साल से बढ़ा दिया जाए और 3 साल से बढ़ा दिया जाए एजेस को, तो एवरेज एज जो है पूरे स्टाफ का वो कितना हो जाता है, 3 साल से आपको बढ़ जाता है। ठीक है। अगर नंबर ऑफ सर्जन जो है वहाँ पे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिसका स्क्वायर रूट और जो कि एक परफेक्ट क्यूब भी है, ठीक है, उतने के वो है कि आपको बराबर है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ नर्सेज इन द हॉस्टल, कितने नंबर ऑफ नर्सेज है उस हॉस्पिटल में। ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं कि फिजिशियन मेरे पास एनपी है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सर्जन्स मेरे पास कितने एनएस है, और कौन रह गया आपका, नर्सेज मेरे पास एनएन है। ठीक है। ये सब कितने आपको 29। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब क्या बोला गया कि अगर हम पहले अगर निकालते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालना जाता हूँ तो टोटल एज कितना आपको 696 है, उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको 29 से। ठीक है। 29 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 24 आ जाता है। क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 3 साल से आपका क्या होल स्टाफ का बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब हम फिजिशियन का एज 1 साल से अगर हम सबका बढ़ा दें, 6 साल से आपको सर्जन का बढ़ा दें और 3 साल से अगर हम लोग नर्सेज का बढ़ा दें तो। ठीक है। तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे एवरेज कितना आपको 24 है, तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए आपको, 3 साल से बढ़ कितना 3 साल से बढ़ जाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग निकालना चाहें, टोटल सम कितना है एजेस का, तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 29 होना चाहिए। और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है आपका 783 आ जाता है। ठीक है। तो टोटल का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाना चाहिए, 783 से बढ़ जाता है, माइनस 783 हो जाता है कितने से आपको 696 से। इसका जब हम लोग डिफरेंस यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा आपका इतना, आ जाएगा कितना, 87 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है। टोटल हमने पहले निकाल लिया था 696 है टोटल, उससे हमने एवरेज निकाल लिया। अब उसने क्या बोला, 3 साल से एवरेज बढ़ गया, मतलब 3 साल से बढ़ा तो कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है। तो अब टोटल एज कितना हो जाना चाहिए, तो टोटल हम लोग को निकालने के 29 से टोटल जितने नंबर ऑफ स्टाफ से उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया आपको 783। मतलब कितने से हमारा डिफरेंस आ गया, टोटल में आपको 87 से डिफरेंस आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ द नंबर ऑफ सर्जन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्जन जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर है। ठीक है। 2 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब भी है, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा आपको 64, जो कि परफेक्ट क्यूब है। 8 का क्यूब भी आपको 64 ही होता है, सॉरी 4 का क्यूब भी आपको 64 ही होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। मतलब सर्जन्स टोटल कितने आपको 8 है। ठीक है। क्लियर है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, फिजिशियन का कितने साल से बढ़ रहा है आपको, 1 साल से बढ़ रहा है। ठीक है। फिर उसका सर्जन्स का कितना बोल रहा है आपको, 6 साल से बढ़ा रहा है। ठीक है। अब फिर उसका नर्सेस का कितने साल से बढ़ा रहा है, नर्सेस का बढ़ा रहा है आपको 3 साल से बढ़ा रहा है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ को, टोटल नंबर ऑफ आपको क्या निकल गया आपको यहाँ पे, सर्जन्स का निकल गया। ठीक है। सर्जन्स का निकल गया, टोटल नंबर ऑफ कितने, 8 है। ठीक है। हमारे पास कितने स्टाफ थे, हमारे पास थे आपको 29 थे टोटल, उसमें से माइनस हमने 8 कर दिया, नर्सेस को सर्जन्स को हटा दिया, तो ये कितना हो गया आपको 21 हो गया। और ये 21 कौन कौन से आपको थे, एक तो आपको फिजिशियन है और एक कौन है आपका, एक है आपको नर्सेज है। हमको नर्सेज ही यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, हमारा कितने से बढ़ा आपको यहाँ पे 87 से बढ़ा, तो ये 87 किसके बराबर होगा, तो ये 87 तो उसी के बराबर होगा ना। फिजिशियन में कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा। तो अगर मैं फिजिशियन बोलूँ, फिजिशियन अगर मैं बोलता हूँ 1 है से बढ़ा है, कितने फिजिशियन हो सकते हैं यहाँ पे, तो फिजिशियन हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे फिजिशियन अगर हम देखते हैं तो फिजिशियन हम बोल सकते हैं कि 21 माइनस NN है फिजिशियन, और ये NP हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 21 माइनस NN। ठीक है। NN हो गया। ठीक है।
अब यहाँ पर फिर से 87 में और कौन कौन सा बदलाव आया, तो सर्जन कितने आपको 8 है, सर्जन का कर लेते हैं। सर्जन कितने कितने से बढ़ रहा है आपको, 6 साल से बोल रहा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास कितने नर्सेज हैं, नर्सेज में आपको 3 साल से बढ़ रहा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू NN, ठीक है। और सबको क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद आपको जो सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3NN, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका 6 8 जब 48 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 21, माइनस हो जाएगा NN हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा 87, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो NN आपका आ जाएगा, नर्सेज नंबर ऑफ नर्सेज आ जाएगा आपको कितना, 9। तो वहाँ पे कितने आपको नंबर ऑफ नर्सेज हैं, तो नंबर ऑफ नर्सेज यहाँ पे आपको है 9 है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ सर्वेश फॉर द जनवरी टू जून इज 4200, ठीक है, एंड ही स्पेंड्स 1200 इन जनवरी एंड 1500 इन जुलाई। द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ फरवरी टू जुलाई इज, ठीक है। ठीक है, सर्वेश जो है ना, सर्वेश का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, ठीक है, इसका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आपको 4200 है, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, 4200 है इसका एवरेज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर कितना करता है आपको, 4200 करता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका T, और नीचे में कितना महीना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 महीने का, तो टोटल उसका एक्सपेंडिचर 6 महीने कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4200 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि जनवरी में उसने कितने खर्च किए, 1200, ठीक है। और जुलाई में कितना करता है, जुलाई में करता है वो 1500 करता है, ठीक है। जुलाई में कितना करता है, 1500 करता है। अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें, ये दोनों जीरो हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और ये जगह आपका 25, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये फेब से लेके जुलाई तक का हमसे एवरेज पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, फरवरी टू जुलाई। तो हमें 1200 यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना होगा। तो 1200 जो हमने यहाँ से माइनस किया तो ये हो गया आपको कितना, 24,000 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ देना होगा हमें, 1500 जुलाई का जोड़ देना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 25500, ठीक है। अब भी कितना यहाँ पे आपको 6 महीना है, तो एवरेज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 24 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 6 5 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4250। अब जो इसका न्यू एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर, वो हो जाएगा आपका 4250 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।